हुकूमती रहनुमा नवाज शरीफ की वापसी को लंदन में इनकी अपील मुमकिन तौर पर मुस्तरद होने से जोड़े, जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक पूरे एतमाद से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला कर लिया है और वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। अयाज सादिक ने कल हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, सुनिए। कल आपने ये कहा जनवरी में जब आप लंदन जाएंगे तो नवाज शरीफ को आप वापस साथ लेकर आएंगे। इस बात का कोई इम्कान है भी अयाज साहब, या सिर्फ लोगों का लहू गरमाने के लिए बात कर रहे थे? ये भी हो सकता है उससे पहले आ जाएं, हो सकता है मैं जब जाऊं तो साथ आ जाएं, हो सकता है बाद में आ जाएं, बट ये मैं बता दूं इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। वो एक पॉलिटिशियन है, बल्कि स्टेट्समैन है, जो जिस तरह हम कहते हैं ना, जब हम स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि कहीं किसी वक्त आपको 2 कदम आगे लेने होते हैं, एक पीछे लेना होता है, फिर 4 आगे भी लिए जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जेल से नहीं डरते। नवाज शरीफ साहब अटक जेल फोर्ट में भी रह चुके हैं। वो जेल से डरने वाले होते तो सियासत ही छोड़ गए होते। अयाज सादिक तो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि उनके अलावा कोई दूसरा सीनियर रहनुमा पुरएतमाद नहीं है कि नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं, बल्कि पार्टी के सीनियर रहनुमा साद रफीक ने 3 रोज पहले नवाज शरीफ से अपील की है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नवाज शरीफ अभी वतन वापस ना आए। इसके अलावा एहसन इकबाल ने भी आज नवाज शरीफ की जल्द वापसी का दावा करने के बजाय सिर्फ ये कहा है कि जब नवाज शरीफ के डॉक्टर्स उनको लंदन से आने की इजाजत देंगे तो वो एक दिन भी ज़ाया किए बगैर वतन वापस आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को वतन तो उन्होंने जरूर आना है, पर वो तभी आएंगे जब उनकी जमात उनको दरखास्त करेगी। और PMLN ये समझती है कि मियां साहब को अभी जहां है वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और जालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे और वो एक दिन ज़ाये किए बगैर वापस आएंगे। जो ही उनके मुआलजीन उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं, वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान आएंगे। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे और वो परसों की बजाय कल वापस आ जाए। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं या नहीं, अगर वापस आ रहे हैं तो कब आएंगे, और क्या ये सब किसी डील का नतीजा है? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए प्रोग्राम में हमें आगे जाके शहजाद अकबर भी ज्वाइन करेंगे, एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलीम साफी साहब से। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज अपने ट्वीट के जरिए आपने एक जरूरी ऐलान किया है, जिसमें आपने बताया कि नवाज शरीफ जो है वो जनवरी में आने का मंसूबा बना रहे हैं और वो आएंगे, जेल जाएंगे, फिर अपने अपीलों के जरिए जेल से रिलीफ हासिल करेंगे। और आपने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ इस स्क्रिप्ट से मुतमईन है, ऐलान खत्म हुआ। ये आज आपका ट्वीट था, जरा बताइएगा कि 2 साल के बाद इस मौके पर नवाज शरीफ क्यों आना चाहते हैं? सूरत हाल में ऐसी क्या तब्दीली आई है? एक तो जाहिर बात है कि वो मुस्तकिल क़याम के लिए तो उधर नहीं गए थे और मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में एक तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये समझती है कि अब वो मुनासिब वक्त आ गया है। दूसरा, इमरान खान साहब की हुकूमत की जो हर फ्रंट पे नाकामी है और उनकी तरफ से इदारों की बेतौकीरी की जो कोशिश है, उसके तनाजुर में भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये समझती है कि अब उनके लिए स्पेस बन गया है। और वो तो खुद मानते भी हैं कि उनके साथ राब्ते भी हैं। और तीसरी तरफ ये है कि खुद मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है और मियां नवाज शरीफ साहब भी अब इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि वो जो टकराव का और जो इनकलाबी बयानिया था, उनके साथ उनकी बात बन नहीं सकती। तो इसलिए ख्वाहिश दोनों तरफ से थी और वो ये समझते हैं कि शायद अगर अब इस मौका पे वो पाकिस्तान नहीं आए तो फिर मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। तो सलीम साहब, अगर नवाज शरीफ साहब जनवरी में आने का मंसूबा बना रहे हैं तो ये उनका अपना फैसला है कि ये टाइमिंग दुरुस्त है आने की, या कोई गारंटी और एश्योरिटी लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने ट्वीट के आखिर में ये लिखा है कि नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन है। मैं समझता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मियां नवाज शरीफ साहब अब वापस नहीं आते तो एक तो वो ये समझते हैं कि फिर ट्रेन उनसे निकल जाएगी, और दूसरा उनके साथ जो रास्ते वगैरह हुए हैं तो मेरे ख्याल में दोनों तरीकों ने उनके जराए ये बता रहे हैं कि एक दूसरे को ये गारंटी कराई है कि माजी की तरह या 2018 की तरह उनका रास्ता भी नहीं रोका जाएगा, और फिर ये है कि उनके खिलाफ केसेस को या इदारों को मैनिपुलेट भी नहीं किया जाएगा। और उसके जवाब में यकीनन कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने
اور یہ میں شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ نواز شریف صاحب، اور ظاہر ہے کہ پھر مریم نواز صاحبہ کی ایما بھی اس میں شامل ہوگی، ان کے بارے میں بھی جو خدشات تھے تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی ان خدشات کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے بڑی حد تک۔ تو سلیم صافی صاحب، ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اور نواز شریف کی فیملی کے درمیان، خاص طور پہ نواز شریف اور مریم نواز کو لے کر، اور نواز فیملی جو ہے وہ الزام بھی یہ لگاتی ہے کہ ہمیں ہٹایا گیا غلط طریقے سے، ہم سے الیکشن چھینا گیا۔ تو اب آپ کے خیال میں جو مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے نواز شریف بھی، مریم نواز بھی قابل قبول ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو اس مرتبہ یہ معاملہ 100% میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو اسٹڈی کرنا یا ان کے سے دل کی بات اگلوانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو کچھ زیادہ لوگ اس میں آن بورڈ نہیں ہیں۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے، تو ادھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے تو زرداری اور بلاول نے کرنا ہوتا ہے، باقی تنظیم سے کوئی مشورہ نہیں ہوتا، اور مسلم لیگ نون میں جو کچھ ہوتا ہے تو وہ شریف فیملی نے اور خصوصاً شریف اور مریم وغیرہ نے کرنا ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عمران خان نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں چونکہ لوگ بہت کم انوالو ہیں، اس لیے تفصیلات زیادہ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کا اور اس وقت جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے اطمینان کا بھی، اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو پی ڈی ایم کے جو پچھلے سے پچھلا اجلاس ہوا تھا اس میں مولانا فضل الرحمان نے، محمود خان چرزئی نے اور اختر مینگل صاحب کی جماعت نے یہ لکیر کھینچی تھی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، بس ہم اب اگر سیریس ہیں آپ لوگ تو استعفا دے دیں۔ صحیح۔ لیکن اور پھر انہوں نے مہلت مانگی تھی مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں نے مشورے کے لیے۔ تو پچھلے اجلاس سے قبل جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے خود میاں نواز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ جی آپ لوگ استعفوں پہ اصرار نہ کریں، اور ہمارے لیے پارلیمنٹ کے اندر رستے کھل رہے ہیں۔ تو مولانا اور محمود چرزئی اور باقی سب لوگوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جی ان ہاؤس تبدیلیاں یا پارلیمنٹ کے اندر رستے تو کچھ ہوئے بغیر نہیں کھل سکتے۔ تو میاں نواز شریف نے پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو یہ تسلی دی کہ اس مرتبہ ہمیں تسلی ملی ہے کہ اگر ہم کوئی منہ کریں گے تو ہمارے رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور اس لیے پھر انہوں نے مارچ کے لیے 23 مارچ کی وہ لمبی تاریخ دے دی تھی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔